Okay, so good morning and good afternoon, all of you. This is maybe afternoon, but when there is first meeting, it is always good morning. So, this video lecture will be for class 11th, or that the name of the lesson is Albert Einstein at the school class. So today we will discuss about the summary of this chapter, and later we will read and translate. And this lecture will be completely Hindi, and English lecture will be uploaded afterward. सो आज जो हमारा लेक्चर है ये मैं चैप्टर रीडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। और बस मैं आपको आज सिर्फ समरी बताऊंगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसको रीड करेंगे और रीडिंग के साथ साथ उसको ट्रांसलेशन भी करेंगे। लेकिन आज हम होल समरी को हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सो बस ये चैप्टर ऐसा ही रहेगा, मतलब ये स्क्रीन ऐसा ही खुला रहेगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को और अपना लेक्चर भी देता जाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 4 है और इसका राइटर जो है पैट्रिक प्रिंगल, और साथ ही साथ ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्कूली लाइफ के बारे में बताता है। तो चैप्टर का एंटर करने से पहले So I would like to request if anyone is newly watching this lecture, so please subscribe and press or hit the bell icon also. आधुनिकी के आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की है, जिन्होंने भौतिकी में एक क्रांति ला दी। हालांकि हम में से कितने लोग इस तथ्य को जानते हैं कि अपने शुरुआती स्कूल के दिनों में वो एक स्वस्थ छात्र थे और उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया गया था। यानी बाद में चलकर कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और बहुत बड़े नाम कमाए, सब कुछ किया। लेकिन जब हम उनके स्कूली जीवन के बारे में देखते हैं, whenever we look about his school life, he was absolutely dull student. He was not that much intelligent student, especially, and he was intelligent in मैथ्स ओनली। कुछ विशेष सब्जेक्ट में उसकी रुचि थी, लेकिन लगभग सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं थी। तो यहाँ जो चैप्टर में हम देख रहे हैं वो हिस्ट्री लेसन के बारे में टीचर के साथ एक आर्गुमेंट होता है, और उसके बाद फिर टीचर उससे नाखुश होते हैं, और नाखुश होने के बाद फिर उसको मतलब बाद में और स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है, वो स्कूल से निकल जाते हैं। सो कोई भी शिक्षक उसे पसंद नहीं करता था, और वो भी बदले में स्कूल में जाना पसंद नहीं करता था। उसके चलते स्कूल ने आखिरकार उससे पीछा छुड़ाने का फैसला लिया। कथा की शुरुआत अल्बर्ट द्वारा अपने इतिहास के शिक्षक से एक तारीख के बारे में पूछे जाने से होती है। ये जो चैप्टर का शुरुआत है, ये उसका जो इतिहास का जो टीचर है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में जो इतिहास का टीचर होता है, और वो उससे इतिहास का एक विशेष युद्ध का एक डेट के बारे में पूछता है, और शुरुआत वहीं से होती है। तो अल्बर्ट का कहना था कि इतिहास की तारीख को याद करना मूर्खता है, क्योंकि किसी भी समय उन्हें किताब में देखा जा सकता है। वो शिक्षा में विश्वास करता था, लेकिन सीखने के तथ्यों को शिक्षा नहीं मानता था। वो स्कूल से नफरत करता था, क्योंकि वो शिक्षा के पारंपरिक रूप से नफरत करता था, और शिक्षकों ने उसे अपमानजनक पाया। यहाँ पे और अल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात को जोर दे के कहते हैं
कि कोई तारीख को याद कर देने से ही पढ़ाई हो जाती है, ऐसे कोई बात नहीं है। बल्कि उसको तो बाद में हम बुक से, किताब से उसको ढूँढ भी सकते हैं और साथ ही साथ हम उस डेट को तभी पढ़ भी सकते हैं। लेकिन रटने वाली जो बात है, वो पसंद नहीं करते थे और इसीलिए शिक्षक उसे अपमानजनक समझते हैं। अंत में शिक्षक ने घृणा और तंग आकर उसने अपने पिता द्वारा ले जाने के लिए कहा। आइंस्टाइन भी घर जाने से नफरत करते थे और वो खराब भोजन और आराम की कमी के कष्ट के कारण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपने पड़ोस में और हिंसा के माहौल से नफरत करते थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घर जाने के लिए भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके घर के जो पड़ोस है और पड़ोस में लड़ाई होती है और यही कारण था उसके चलते वो घर जाना पसंद नहीं करते थे। वो स्कूल जाने और सेट शिक्षक पैटर्न को अपनाने के विचार के खिलाफ इतना था कि उसने एक बार अपने दोस्त से कहा कि उसे लगता है कि वो कभी भी स्कूल डिप्लोमा के लिए और परीक्षा पास नहीं करेगा। उन्होंने एक बार अपने चचेरे भाई एल्सा से कहा कि वो विज्ञान का अध्ययन केवल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो पहली बात तो है घर जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात तो है वो सिर्फ विशेष रूप से विज्ञान को जोर देते हैं। ठीक है, अपने चचेरे भाई से और अपने दोस्त से इस बात को शेयर करके कहते हैं कि उन्हें विज्ञान ही पढ़ना पसंद है और उसके अलावा दूसरे किसी सब्जेक्ट से वो रुचि नहीं रखते हैं। जिस विषय में उनकी रुचि थी उनका अध्ययन करने के लिए उसे अतिरिक्त कारणों की आवश्यकता नहीं थी। उसे म्यूनिख में ये अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि 6 महीने के भीतर वो वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा है। जाहिर सी बात है, यदि वो किसी भी तरह से उनका पढ़ाई वो मतलब वहाँ पे सही नहीं हो रहा है, वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये सत्य है कि वो पिता के पैसा का ही बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए 6 महीने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। ये अल्बर्ट के बचपन का एक क्षण था। वो उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा करना चाहा। उन्होंने अपने दोस्त यूरी से एक दोस्ताना डॉक्टर की तलाश करने के लिए कहा, जो उन्हें स्कूल में एक पागल घोषित कर देगा। ये चाहता था कि डॉक्टर उसे नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करे, ताकि वो स्कूल से दूर रह सके। इस डॉक्टर के लिए अल्बर्ट ने गणित और अपने गणित शिक्षकों के लिए अपने प्यार का खुलासा किया। तो ये जो मतलब अल्बर्ट है, वो अपने दोस्त से कहता है कि किसी एक डॉक्टर उसको मिल जाए, है ना? किसी एक डॉक्टर उसको मिल जाए और वो डॉक्टर क्या करे कि उसको पागल साबित कर दे। ठीक है ना? वो डॉक्टर क्या करे, उसको पागल साबित कर दे और डॉक्टर जैसे उसको पागल साबित कर दे, तो इसी के चलते क्या होगा कि डेफिनेटली उसको स्कूल से और निकाला जाएगा। ठीक है? तो ये कितना खतरनाक विचार उन्होंने किया और आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप उसको और देख सकते हैं। बाद में स्कूल में उन्होंने अपने गणित शिक्षक से एक संदर्भ पत्र मांगा। यह तब है जब उन्हें अपने गणित शिक्षकों से सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी सुनी, जिन्होंने कहा, मुझे पता था कि आप खुद को जाने से पहले स्कूल छोड़ देंगे। तो यहाँ गणित का जो टीचर है, मैथ्स का जो टीचर है, उसके साथ उनके रिलेशन अच्छा है और वो उसको एक संदर्भ पत्र मांगता है और गणित शिक्षक को मैथ्स का जो टीचर है वाकई
उसको मतलब प्रेम करते हैं। और नए मैथ्स के टीचर उनको समय समय पर यही कहते हैं कि ऐसा एक वक्त आएगा कि हम जैसे लोग आपके विद्यार्थी बन जाएंगे, यानी मैथ्स में आपका दिमाग इतना चलता है। अंत में जिस दिन अल्बर्ट को प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाया गया, वो चिंतित नहीं था जब ऐसा हुआ। हालांकि जब हेडमास्टर ने कहा कि वो शिक्षा के प्रति अल्बर्ट के रवैया और कक्षा में उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसने अध्ययन के लिए एक आदर्श वातावरण को खराब कर दिया। इस प्रकार वो चाहता था कि अल्बर्ट स्कूल छोड़ दे। अल्बर्ट ने महसूस किया कि मेडिकल रिपोर्ट अब उसके कोई काम की नहीं है। पहले वो मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ था, जो मैं पहले बताया कि वो मेडिकल रिपोर्ट में ये था कि भाई उसको पागल घोषित कर दे, उसको पागल करार दे दे। लेकिन अब उस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेडमास्टर जो है वो खुद अब क्या हो चुका है कि वो खुद अब इस निर्णय पे आकर के पहुंच चुके हैं कि उसको क्या करें, उसको वहां से स्कूल से दूर कर दे। समय समय पर टीचर उसको ऐसे भी कहते हैं कि तुम्हारा अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो यहाँ स्कूल का टाइम क्यों खराब करते हो, हमारा टाइम क्यों खराब करते हो। इस तरह से स्कूली टीचर उनको समय समय पर कहते, लेकिन आखिरी में जैसे मामला बढ़ता गया और टीचर भी देखते गए कि भाई इसका जो मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है और ये पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। जब उन्होंने इस बात को महसूस कर दिया और महसूस करने के बाद हेडमास्टर अब मजबूर हो जाते हैं कि उसको निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो स्कूल के जो आदर्श वातावरण है, उस वातावरण को अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे खराब कर रहे हैं। उसने उस स्कूल को छोड़ दिया जहाँ उसने 5 दुख भरे वर्ष बिताए थे। उसे ऐसा करने में तनिक भी दुख नहीं हुआ। म्यूनिख के जाने से पहले यूरी ने उन्हें विदाई दी और उन्हें शुभकामना भी दी। तो यहाँ पे जब लगभग उन्होंने अपने 5 वर्ष उस स्कूल में गुजारे थे, लेकिन आखिरी में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपने दोस्त से एक शुभकामना को विदाई लेकर के चला जाता है। तो इस लेसन में हम एक विशेष चीज को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पे लेखक जो है, यद्यपि वो स्कूल छोड़ दी, लेकिन उसके अंदर जो जिज्ञासा था, वो जिज्ञासा को उन्होंने बरकरार रखा। उस जिज्ञासा के ऊपर कोई भी आंच आने नहीं दिया। जैसे वो मैथमेटिक्स में और बहुत रुचि रखते थे, उस पढ़ाई को उन्होंने जारी किया। और आप जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, वो एक बहुत बड़े और साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। और उसे और वो अपने देश को छोड़ कर के अमेरिका में जाकर के बस गए और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। और आज पूरे विश्व जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिकी और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मानती हैं। ना कि केवल एक पर्टिकुलर देश में उनका नाम है, बल्कि पूरे विश्व में उसका नाम जो है सुप्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये हिंदी लेक्चर आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ और अगला लेक्चर जो है वो इंग्लिश का होगा। और अ, अभी तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और साथ ही साथ खुशहाली से आगे बढ़े। थैंक यू, may God bless you, have a good day and blessed day।